ओके, सो नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ऑल टुगेदर। मिनरल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फटाफट से चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जल्दी से बता दो कि मिनरल क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक इज अ मिनरल? मिनरल एक नेचुरली अकरिंग होमोजेनिक सब्सटेंस होता है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिफिशियली मेड होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे रॉक्स का, या फिर एक एलिमेंट होता है कुछ जिसका कोई स्ट्रक्चर ही डिफाइन नहीं होता है। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है होमोजेनस, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट मिनरल इज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represent the hardest material? टैल्कम, जिप्सम, डायमंड, ये क्वार्ट्ज। बच्चा इनमें से सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। मतलब कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बना होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बना होता है, वो है डायमंड। आपको पता है कि कोल से ही डायमंड बनता है। ठीक है, इफ यू डिड नॉट नो दिस पर्टिकुलर थिंग तो आपको आज पता चलेगा कि कोल पर इतना प्रेशर होता है कि वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। इतना प्रेशर पड़ता है कि कोल ही डायमंड बनता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप कोयले की तरह तपोगे, कोयले की तरह बहुत ज्यादा सहोगे, तो आप एक दिन डायमंड की तरह निखर के भी आओगे। सो यस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना, बहुत सारा मेहनत करना। ऑन दी ऑपोजिट हैंड बचा, हमारे पास सॉफ्टेस्ट मिनरल भी है, हार्ड भी है, सॉफ्ट भी है। ठीक है, जो सॉफ्टेस्ट मिनरल है वो है टैल्क। टैल्कम पाउडर जो आप अपनी बॉडी पर यूज भी कर सकते हो, और बहुत बार आपने देखा होगा कैरम में हम लोग यूज करते हैं। कैरम बोर्ड में जो हम लोग यूज करते हैं ताकि जो वो पूरा स्लिपरी स्लिपरी सी हो जाएगा, और जब भी आप कैरम खेल रहे हो तो आपकी जो भी है उसमें बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे फ्रिक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो देन वी हैव नेक्स्ट पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन। A rock containing sufficient concentration of a mineral to make it extraction commercially viable क्या होता है? मतलब कि मुझे एक रॉक मिल रहा है, उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ मिनरल्स है, लेकिन उसमें सिर्फ मेरे को 0.00001 मिनरल मिलेगा, और मैं इतना बड़ा रॉक उठा के ले जाऊं तो फीजिबल नहीं है, राइट? लेकिन मुझे इतना सा रॉक मिलेगा, लेकिन उसमें 90% मुझे कोई मिनरल मिल रहा है, तो मेरे लिए फीजिबल भी है, और वो बेचा मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एक ओर है। ठीक है, वो मेरे लिए एक ओर है जिसमें से मुझे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा, जब भी मुझे लाइमस्टोन मिलेगा तो उस लाइमस्टोन से मुझे क्या मिलेगा? उस लाइमस्टोन से मुझे बच्चा यहाँ पर क्या मिलेगा? सीमेंट। तो लाइमस्टोन एक मिनरल था, और ओर था, और ओर में से मैंने जब मिनरल्स को निकाले तो वो सीमेंट निकल के आया। ठीक है, जैसे कि बच्चा मैंने बॉक्साइट मुझे जो मिला वो बहुत सारे इम्प्योरिटीज के साथ था, और बॉक्साइट से मैंने एल्यूमिनियम निकाल लिया। ठीक है, बॉक्साइट से मैंने क्या निकाल लिया? बॉक्साइट से मैंने एल्यूमिनियम निकाल लिया। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आ जाता है, मिनरल्स आर क्लासिफाइड बाय ज्योग्राफिकर्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर, इकोनॉमिक यूज एंड मोड ऑफ अकरेंस, साइज एंड हार्डनेस, या एज और डेप्थ। बच्चा जितने भी ज्योग्राफर्स होता है जो मिनरल्स को डिफाइन करता है, उनके इकोनॉमिक यूज और मोड ऑफ अकरेंस पर। ठीक है, क्या उनका मोड ऑफ अकरेंस है, वो कितने ज्यादा मिलते हैं, वो कैसे मिल रहे हैं, वो इग्निशियस हैं, वो एक्सट्रूसिव हैं, है ना, वो अंदर मिलते हैं, वो इंट्रूसिव हैं, वो सेडिमेंट्री हैं, या फिर मेटामॉर्फिक है। इन सब चीजों से हम लोग इनका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन भी जज करते हैं। ठीक है बच्चा पाड़ी, चलो अब बता दो जल्दी से, अगर कोई चीज वेन्स और लोड्स में मिल रही है। अब वेन्स क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी में जो वेन्स होती हैं, लाइक आपकी बॉडी में जो वेन्स है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है फ्रॉम हेयर एंड देयर, सो ये बच्चा वेन्स अगर किसी मिनरल्स में मिलती है, मेरे पास अगर ये मिनरल्स मिल रही है, इसमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, मिनरल्स मेरे को काम का है, वो मिलता है इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, वो मिलता है बच्चा इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। अब बताओ जल्दी से कौन कौन इस पर्टिकुलर आंसर का क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। बॉक्साइट कैसे फॉर्म होता है? कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल का कंप्रेशन, या फिर एवेपोरेशन ऑफ वाटर का एवेपोरेशन हो जाता है, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो जब भी कोई, मान लो कि ये कोई एक मेरे पास पत्थर है, ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसी चीज है कि अगर इस पर पानी गिर जाएगा तो वो उससे बाहर आ जाएंगे, वो चीजें बच्चों उससे निकल जाएंगे।
ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको कुछ ऐसी चीज मिलती है जिस पर कुछ तो वेस्ट मटेरियल लगा होता है और आपको उसको वॉश कर ले, तो आप घर से बाहर खेलने गए थे, आपकी बॉल लेके गए थे, आपके खुद के पैर भी गंदे हो जाते हो, अपने पैर को वॉश कर लेते हो। ऐसा थोड़ी कि वॉश करते करते पैर ही गायब हो गया, नहीं होता ना ऐसा। तो ऐसी चीज बच्चा जो वॉश हो जाती है, जो डस्ट होती है, जो भी वाटर सॉल्युबल होता है, उससे निकल जाता है। ऐसे ही बॉक्साइट में बच्चा, बॉक्साइट में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, और सिर्फ वो बचता है जो सॉल्युबल नहीं है। रिमूवल हो जाता है उसका जो सॉल्युबल है, जो सॉल्युबल है ही नहीं वो रह जाता है। समझ में आया? ये पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब बढ़ते हैं आगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आ गया हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया के पेनिनसुलर रॉक्स में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? एलुवियल मिनरल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं वो तो नॉर्दर्न प्लेन से मिलता होगा। पेट्रोल और नेचुरल गैस पानी के पास मिलेंगे, तो पेनिनसुलर रॉक ही है, तो रॉक के पास बच्चा एक ही आंसर बचता है, कोल और मेटालिक मिनरल्स जैसे कि आयरन, जैसे कि टिन, जैसे कि कॉपर, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फटाफट से बताएंगे जल्दी से क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कुद्रेमुख माइंस है, ये कहां पर है? ये है मेनली लोकेटेड है बच्चा, दीज आर लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है, ये कहां लोकेटेड है बच्चा? दीज आर लोकेटेड इन कर्नाटका। ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मिलता है यहाँ पर, है ना? कुद्रे के आयरन माइंस में बच्चा हम सबसे ज्यादा जो भी स्लरी मटेरियल होता है वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये बताओ जल्दी से, मैग्नीज कहाँ यूज होता है? मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? मैग्नीज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, तो मेटल कहाँ यूज होता है? स्टील एंड फेरोमैग्नीज। अब उसमें खुद भी बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मैं आंसर हूं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको पता है कि कितना मैग्नीज चाहिए रहता है स्टील बनाने के लिए? हाँ, स्टील बनाने के लिए मैग्नीज चाहिए रहता है। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड? जल्दी से मुझे बता दो, हाउ मच मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर सर्टेनली 1 टन ऑफ स्टील? पता है कितना मैग्नीज चाहिए रहता है? 10 kg। यस, 10 kg बच्चा मैग्नीज चाहिए रहता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। तो यस, मैग्नीज नहीं, मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब बताओ जल्दी से, इंडिया किस में बहुत ज्यादा डिफिशिएंट है? आपको लग नहीं रहा होगा कि वो आंसर है, बट वो आंसर है। इंडिया में सबसे कम क्या पाया जाता है? आयरन, कॉपर, मैग्नीज या बॉक्साइट? सबसे कम क्या पाया जाता है? कॉपर, आयरन, मैग्नीज या फिर हमारा जो है बॉक्साइट? सबसे कम क्या पाया जाता है? एनीबडी? यस, दैट्स करेक्ट बच्चा, कॉपर। इंडिया में कॉपर सबसे कम हम लोगों के पास मिलता है, हमारे पास बहुत कम कॉपर है। और एक होता है पोटैश। पोटैश सुना है, जो पटाखे वगैरह वगैरह में यूज होता है। पोटैश तो हम लोग है ही नहीं हमारे पास, हम पूरा एक्सपोर्ट ही करते हैं, पूरा बाहर से मंगाते हैं पूरा पोटैश। ये भी याद रखना, एक्सेप्शन है तो एग्जाम में आ सकता है। पोटैश जो केमिकल, जो पटाखे वगैरह में यूज होता है, ये सारी चीजें हम ज्यादातर पोटैश बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, जो वो क्रैकर्स वगैरह में पोटैश यूज होता है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, जल्दी से बताओ, मैंने अभी आपको बताया था। बॉक्साइट से हमने क्या बनाया? एल्यूमिनियम बनाया, कॉपर बनाया, जिंक बनाया, मैग्नीज बनाया। बॉक्साइट मिला, बॉक्साइट से जितना भी उसके आसपास लगा हुआ था सारी चीजें, बारिश हुई, सब कुछ वॉश आउट हो गया। एवरीबडी नोज दैट, राइट? लेकिन बॉक्साइट से क्या मिलता है? अब अमिताभ बच्चन याद रखना, मैम अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गए? अरे अमिताभ बच्चन नहीं आ गए ए और बी से, अमिताभ बच्चन और इसका भी ए और बी का दोस्ती। ठीक है, ये याद रखना, ए और बी के दोस्ती अमिताभ बच्चन है, ये दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, अमिताभ बच्चन की तरह साथ रहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, मजा आ गया। ठीक है, बिल्कुल हमारा प्री बोर्ड्स का टाइम आ गया भाई, अभी हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल भी वी डू नॉट हैव एनी टाइम टू वेस्ट, बिल्कुल हमें नहीं टाइम को वेस्ट करना है। ठीक है, बस पढ़ना है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। चलो अब जल्दी से बता दो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। द रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, जिप्सम, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और आयरन। LIC याद रखना इसके लिए, बस LIC कहां दिख रहा है? बता दो आंसर। सीमेंट के लिए क्या? LIC इज अ शॉर्ट ट्रिक। अमिताभ बच्चन, LIC अमिताभ बच्चन को मिक्स मत करना। आंसर बोलो फटाफट से बोलो, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। LIC हम लोगों को हमारे इंडिया में लाइमस्टोन मिलता है। ठीक है, लाइमस्टोन मिला, हम घर पे ले आएंगे, घर पे नहीं लेके आएंगे, फैक्ट्री में लेके जाएंगे, घर पे थोड़ी ना तोड़ के बना रहे हैं कि मैम आज आयरन बनाते हैं, आज मैम कोल बनाते हैं। नो बच्चा, उसके लिए हमने अलग से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रखा हुआ है, सारा रॉ मटेरियल उठा के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं कि बनाओ इससे, है ना? कल को हमें ट्रैक्टर बना के दे देना, कार बना के दे देना, मुझे नानी के घर जाना है,
राइट। सो बच्चा ये सारी चीजें, अरे हाईवे बनाओ, मैं नानी के घर हवा से थोड़ी जाऊंगा, रोड से जाऊंगा, हाईवे बनाओ, रोड बनाओ अच्छी। मेरे को स्कूल बनाना है, स्कूल में क्या सिर्फ सीमेंट यूज हो रहा है? नहीं रे, आयरन स्टील सब यूज हो रहा है। तुम्हारी सीट वुड से बनती है, उसमें वुड से पूरा स्ट्रक्चर थोड़ी बनता है, उसमें आयरन भी यूज होता है, लोहा भी यूज होता है, स्टील भी यूज होता है, सारी चीजें यूज हो जाती हैं। थोड़ा तुमको चोट लग जाएगा तो फिर तुमको टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाने पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। सबको पता है एलआईसी सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से निकलता है सीमेंट। ओके चलिए, एलआईसी याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? चलो बताओ जल्दी से। अब यही राजस्थान है जो सबसे ज्यादा लाइमस्टोन और मिका का प्रोडक्शन करता है, ये भी याद रखना। लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कौन है? अच्छा चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये रैट होल माइनिंग क्या होता है? रैट होल माइनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन उड़ीसा, झारखंड, मेघालय या गुजरात। रैट होल माइनिंग क्या होता है बच्चा? बहुत ही पतली सी माइंस बनाई जाती है, क्योंकि अगर बड़ी माइंस बनाएंगे ना तो साइड साइड का जो भी मटेरियल होगा, जो भी मिनरल्स होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, जो साइड साइड का मिनरल्स होगा बच्चा, वो कोलैप्स कर जाएगा। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। जितना भी साइड का यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है इसमें। रैट मतलब जैसे कि आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी, सब बच्चों ने टॉम एंड जेरी का कार्टून तो देखा ही होगा। तो जब भी टॉम जेरी को परेशान करता था, तो जेरी अपने रैट के होल में घुस जाता था, है ना, मतलब अपनी जो उसके छोटू सा वो रास्ता बनाया होता था लाइक दिस, है ना, और उसके अंदर उसकी पूरी दुनिया होती थी। उसके अंदर उसका फ्रिज भी है, उसकी किचन भी है ना, वाओ कितने इमेजिनरी दुनिया में वो रह रहा होता है। सो ये रैट होल माइनिंग बहुत नैरो सा रास्ता होता है और ये बहुत दर्दनाक होता है। यहाँ पर छोटे बच्चों को भेजा जाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है बच्चा? जहां पर हमें कोलैप्स का खतरा रहता है, दैट इज हमारा सबसे ज्यादा झारखंड में। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा बच्चा हमारा वो झारखंड में। ओके सबसे ज्यादा। अच्छा मेन हैजार्ड क्या है? मेन हैजार्ड क्या है माइनिंग का? ये जो माइनिंग हम करते हैं, माइनिंग से फ्लडिंग आ सकती है, माइनिंग से आपको पुल्मोनरी डिजीजेस हो सकती हैं, या माइंस कोलैप्स भी हो सकती हैं। हाँ जी मैम, जो भी हम लोग डस्ट कंज्यूम करते हैं वो हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, वो हमारे जो है ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। दैट्स द करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दो फटाफट से। मेन हैजार्ड ऑफ माइनिंग क्या है? सभी कुछ ही है, सब कुछ है भाई, ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ हो सकता है। माइन से फ्लडिंग भी आ सकती है, क्योंकि मैम पानी के लिए रिस्टोरेशन के लिए जगह नहीं बचेगा। कुछ अंदर हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, और यस माइंस कोलैप्स भी हो जाती हैं, सर के ऊपर भी गिर जाते हैं, वहीं पर लोग दब भी जाते हैं। इंडिया में वो सारी न्यूज चैनल्स पर चीजें नहीं दिखाई जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी छोटी छोटी कवरेज करने के लिए कोई वहां पर है नहीं। बच्चे दब गए, वुमेन दब गई, मेन दब गए, नोबडी केयर्स, राइट। ये भी होता है बच्चा। मान लो कि कोई अंदर गया हुआ है माइंस में और अंदर से माइंस उसके ऊपर कोलैप्स हो गई, तो वो इंसान नीचे दबा ही रह जाता है। दिस हैपेंस अ लॉट इन इंडिया एंड एज वेल एज अदर कंट्रीज। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंखें बंद करके कर लोगे, जल्दी से करो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स? इनमें से कौन सी नॉन रिन्यूएबल सोर्स? ठीक है चलो, दिस इज दी नॉन रिन्यूएबल। अब आप बताओ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मिनरल्स या बायोगैस? बायोगैस भी बना सकते हैं, विंड भी बना सकते हैं, भर भर के सोलर एनर्जी बना सकते हैं, मिनरल्स नहीं बना सकते मैम, खत्म हो गए तो बाय करना पड़ेगा। बाय बाय ब्रो, अब मिलेंगे, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, है ना, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो अच्छा बताओ जल्दी से, सबसे बेस्ट मेथड क्या है मिनरल्स को बचाने के लिए? मिनरल्स को बचाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, मिनरल्स को खर्च ही मत करो, या फिर रिसाइकलिंग करें, उनके सब्स्टिट्यूट यूज करें। नहीं मैम, एक काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा निकालना शुरू कर देते हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं, इंपोर्ट मंगा लेते हैं, है ना, हाँ वो बहुत पैसा ना हमारे पास, या फिर और ज्यादा डीपली माइंस में से ले आओ चीजें। एक और चीज याद रखना, जो जितने ज्यादा डीप में चले जाएगा उतनी ज्यादा क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, उतनी ज्यादा बच्चा क्वालिटी हमारी खराब हो जाएगी, ये भी चीज याद रखना। वो अभी बन रहा है, जितना ज्यादा आपको टॉप पर चीजें मिलेंगी वो तो मैम ऑलरेडी खर्च कर चुके, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता था। इसलिए बच्चा आजकल हमारे पास कोल भी बहुत घटिया क्वालिटी का हो गया है, क्योंकि हमने इतना सारा डेवलपमेंट करके, जो 1% मिलता है पूरी दुनिया में, सिर्फ 1% मिनरल्स मिलते हैं। अर्थ के क्रस्ट में ओनली 1% मिनरल्स है, और 1% मिनरल्स देख लो कितना डेवलप करे, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाना, है ना, अपने इंडिया में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, 1% से हो रहा है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ 1% मिनरल्स मिलता है, तब जाके इतना डेवलपमेंट हो रहा है। मैम अगर 2-3% मिलते तो तबाही मचा देते हम लोग तो, है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी बिल्कुल पीक पे। बच्चा ऑब्वियसली ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मैम रिसाइकलिंग करेंगे, उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास कार में पेट्रोल और डीजल डलता है, तो पेट्रोल डीजल का अब आ गया है ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन इंडिया में आज भी इलेक्ट्रिक कार सफर करें, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, अब सीएनजी आ गई हैं, ये सारी चीजें आ गई हैं, जो उतना ज्यादा हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है।
चलो अब बताओ जल्दी से, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉसिल फ्यूल कौन सा मिलता है, जल्दी से बताओ। इज इट पेट्रोलियम, इज इट कोल, नेचुरल गैस या यूरेनियम? यूरेनियम, लाइक सीरियसली बच्चा, कोल मिलता है सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा कोल मिलता है। और वो कहां पर मिलता है? 98% मिलता है इंडिया में कोल, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो हमारा पेनिनसुलर वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर हमारा गोंडवाना लैंड में सबसे ज्यादा 98% कोल मिलता है। ठीक है, 98% कोल इंडिया में मिलता है, बहुत सबसे ज्यादा हम लोग कोल में, हैशटैग नंबर सबसे फास्ट है। ठीक है, चलो उसके बाद आपको पता है ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, हार्डेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है? लाइक इज इट लिग्नाइट, इज इट बिटुमिनस, इज इट एंथ्रासाइट या फिर पीट बचा? एंथ्रासाइट इज दी सबसे प्रॉपर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हमारे पास सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा बेस्ट जो है कोल है। ठीक है, चलो देन हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भाई हाजिर हो जल्दी से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कुछ क्वेश्चन करने वाला है, जल्दी से बता दीजिए एसटीबी की एब्रीविएशन क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म बताना है ऑब्वियसली। बताओ बच्चों, फुल फॉर्म बताएंगे कोई बच्चे? चलो, सिस्टम टेक पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट थर्मल प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पिकेट। आंसर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैसे कि नोएडा, बैंगलोर एंड गुड़गांव। ठीक है, ये बच्चा यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज है, लाइक गूगल इज देयर, इन्फोसिस इज देयर, फेसबुक इज देयर, ऑल ऑफ दीज सच सर्टेनली ये सब कंपनीज है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज एमएनसीज आर देयर, ये सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में मिलती हैं, जो कि हमारे पास इंडिया में गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में है, बैंगलोर में है और हमारे नोएडा में है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ दी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जहां पर बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें आपका ड्रीम भी होगा प्लेसमेंट लेने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एनटीपीसी का एब्रीविएशन, ये भी एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, तो ये भी आपको करना है। एनटीपीसी में क्या फुल फॉर्म है? एनटीपीसी वजह हमारे लिए और जो हम पॉपुलेशन नॉट पॉपुलेशन, जो हम पॉल्यूशन करते हैं उसको कंट्रोल करने के काम आता है, और मेजरली जो थर्मल पॉल्यूशन हम लोग करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम आता है। कुछ गाइडलाइंस देता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसका फुल फॉर्म पूछा है। तो टेक्सटाइल नहीं होगा, सबको पता है, क्योंकि मैम इट इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन। सो कैन वी से कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से? नो, इट इज रिलेटेड टू थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये एनटीपीसी पॉल्यूशन कंट्रोल करने के वेज बताता है, नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, ग्रीन वेल्स लगानी है, अपना रिकॉर्ड मेंशन करना है, पुरानी मशीन यूज नहीं करनी है, पुरानी मशीन यूज करे तो पॉल्यूशन ना करे, ये सारे गाइडलाइंस देता है। आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, ये बहुत पावरफुल है। कहाँ पर आपको पेड़ लगाने चाहिए, ये सारी चीजें। पानी को ट्रीट करके आपको नदी में छोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ जल्दी से आपको क्या लगता है, ये तो आई थिंक कोई भी कर लेगा, एवरीबडी कैन आंसर दिस। एटॉमिक पावर प्लांट बच्चा कैसा पॉल्यूशन करता है? डू दे डू वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या हीट पॉल्यूशन? एटॉमिक पावर जो होती है, एटॉमिक पावर है जो क्या कौन सा पॉल्यूशन करती है, प्लीज बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो दैट इज वेरी एवरीवन, दैट इज वेरी करेक्ट, दैट इज हीट पॉल्यूशन। हीट पॉल्यूशन करते हैं एटॉमिक पावर प्लांट्स। देन बच्चा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या आता है, चलो बताओ जल्दी से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या आता है? क्रॉप प्रोडक्शन आता है, फिश प्रोडक्शन आता है, प्लांटेशन आता है या शुगर प्रोडक्शन? मैन्युफैक्चरिंग बताओ। फिश, क्रॉप, लाइक सीरियसली मैम? ऑब्वियसली शुगर केन है ना, शुगर केन बिल्कुल सही है। जिन भी बच्चों ने शुगर केन आंसर बोला है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज मैम शुगर से शुगर प्रोडक्शन करके हम शुगर केन ऑब्टेन करेंगे और शुगर केन को कहाँ भेज देंगे? इंडस्ट्रीज में भेज देंगे, ताकि वो अब अपनी फुल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। चलो नेक्स्ट अब वी हैव, बताओ जल्दी से क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? बेसिक डेफिनेशन है, बहुत बहुत बेसिक डेफिनेशन है, कौन करने वाला है? ठीक है, जल्दी से बोलो, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता क्या है? कौन बोलेगा मुझे आंसर? आंसर बोलो बच्चा, आंसर बोलो जल्दी से। ऑब्वियसली मैम यहाँ पर रॉ मटेरियल को रेडी गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल कौन सा हो सकता है? व्हीट। व्हीट से हम लोग क्या बनाएंगे जो हम खा सके? रेडी गुड्स है, दैट इज ब्रेड, बिस्किट, आटा। ठीक है, ब्रेड, बिस्किट, व्हीट फ्लावर, ये सारी चीजें बनाएंगे। ठीक है, बिस्किट भी बनाएंगे उसमें शुगर वगैरह डाल के, वो भी तो व्हीट से बनता है। आटा बिस्किट्स वगैरह आपने नाम भी सुना होगा। चलो नेक्स्ट अब वी हैव अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फटाफट से। ओनरशिप के बेसिस पर कौन सी कैटेगरी है? इंडस्ट्रीज की ओनरशिप के बेसिस पर कौन सी कैटेगरी है? जल्दी से बताओ।
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड एज लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ये होता है कैपिटल बेसिस पर, पैसा 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 पैसा। कंज्यूमर और बेसिक की इंडस्ट्रीज ये होता है, मतलब बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसको। देन एग्रो बेस या मिनरल्स बेस होता है रॉ मटेरियल बेसिस पर। रॉ मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद मालिकाना हक। बेसिकली ओनरशिप क्या होता है, मालिक जो होता है, जो मालिक होते हैं किसी भी चीज का। तो मालिक कहाँ हो सकता है, मालिक पब्लिक सेक्टर में हो सकता है जिसकी सरकार मालिक होती है। प्राइवेट सेक्टर में हम जिसका कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल होता है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ जॉइंट सेक्टर्स होता है, कुछ कॉर्पोरेटिव्स होता है, मालिकाना हक पर है। कॉर्पोरेटिव्स होता है कुछ लोग अपनी आपस में टीम बना के काम कर लेते हैं। जॉइंट होता है जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों लोग, सरकारी और पब्लिक लोग दोनों मिलकर जब कुछ काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने वन शॉट में करे हुए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया है, सब कर सकते हैं इसको, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इमर्ज हुआ है ये। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बैंगलोर। दैट इज बच्चा सबको पता है, बैंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द बेसिक और की इंडस्ट्री। अब इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, आप ये मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती है जो मतलब की इंडस्ट्रीज है और वो बाकी सबको सपोर्ट कर रही है, बाकी सबको वो सपोर्ट करती है। अब आप बताओ, वो आयरन एंड स्टील है, सबको सपोर्ट कर रही है, या फिर वो ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है। देखो ध्यान से सुनने वाली बात है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑटोमोबाइल जो होता है, जिस ऑटोमोबाइल में क्या क्या आता है, ट्रक आता है, कार्स आती हैं, डोमेस्टिक व्हीकल्स आते हैं, लोरी व्हीकल्स आते हैं, सामान को उधर से उधर लेके जाना, आपकी गाड़ियों को उधर से उधर लेके जाना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है। ऑटोज, कार, सब कुछ उसमें आता है। लेकिन ये बन कैसे रहा है मैम, आयरन से बन रहा है। कैसे बन रहा है, इक्विपमेंट सारी चीजें बच्चा आयरन एंड स्टील दे रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री में भी आयरन यूज होता है। हाँ, कैसे बोल सकते हैं बच्चा, जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी सारी बिजली बनाई जा रही है, सारी चीजों में भी सीमेंट भी। तो आप मेरे तक, मतलब आप मान लो कि आपके घर तक सीमेंट आया, कैसे आ गया, आपने शक्ल बुम बुम पेंसिल से तो नहीं बनाया, वो आपके घर पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, ट्रक में डाला, फिर रिक्शा में डाला, फिर उसको मैम लेके आया, फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। सो ये बेसिक इंडस्ट्री है जो सबको सपोर्ट करती है। सेम फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कहाँ बन रहा है, केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री क्या पत्तों से बनाई है हमने, नहीं, बिल्डिंग्स बनाई, उसमें आयरन एंड स्टील यूज किया है। मैम स्कूल में भी यूज होता है। हाँ, तो ये सबको सपोर्ट करती है। ठीक है, जो सब एक इंडस्ट्री जो सबको सपोर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक और की इंडस्ट्री। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक और की इंडस्ट्री। चलो, तो आयरन एंड स्टील इज द करेक्ट आंसर। अब ये बताओ जल्दी से, द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। सबसे ज्यादा दुनिया में जूट हम कमा रहे हैं, पाकिस्तान कमा रहा है, इंडिया कमा रहा है या बांग्लादेश। कंफ्यूजन होगी बांग्लादेश और इंडिया में। बांग्लादेश को कम कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है बिकॉज उसको थोड़ा सा फायदा है दूसरी कंट्री से कनेक्शन बनाने में। बट इसका आंसर बच्चा इंडिया है। इंडिया इज एक्चुअली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है, इसको बच्चा हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर एज वेल। ठीक है, चलो now let's do the next question, that is बताओ बताओ जल्दी से, सीमेंट क्या है। सीमेंट एक हैवी इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड है, लाइट इंडस्ट्री। देखो लाइट बोल सकते हैं, हाँ मैम सीमेंट का जो भी क्या बोलते हैं उसको, पैकेट होता है, हम तो ऐसे उंगलियों पर उठा लेते हैं। लाइट तो नहीं बोलना प्लीज। ठीक है, एग्रो बेस्ड है, क्या हम सीमेंट की एग्रीकल्चर कर रहे हैं, नहीं मैम इट इज मिनरल बेस्ड। तो ये भी नहीं आंसर होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या ये बेसिक इंडस्ट्री है या हैवी इंडस्ट्री है। बेसिक में आयरन एंड स्टील आता है। ठीक है, बेसिक में बच्चा आयरन एंड स्टील आता है। द वन एंड ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद मैम ये हैवी इंडस्ट्रीज है। आपने देखा होगा ट्रक में भर भर के सीमेंट जाता है। इट इज नॉट लाइक मैम अपने कंधे पे रख के हम 500 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन बच्चा, ये बताओ जल्दी से, कोई भी कर लेगा, बहुत ईजी है अब तो। रबर टी कॉफी क्या है, एग्रो है, बेसिक है, हैवी है, मिनरल है। बताओ, मिनरल है मैम, कैसी बातें कर रहे हो, बेसिक भी नहीं है और मिनरल्स भी नहीं है। अब हैवी है, हैवी मैम हम लोग तो दुकान से लेके आ जाएंगे, रबर भाई बहुत हल्की होती है। टी कॉफी मैम हम कितने भी उठवा लो हमसे। ठीक है, तो बच्चे एग्रो बेस्ड है या लाइट है, हैवी नहीं है, वो हम मानते हैं। बट एग्रो बेस्ड का हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कर लोगे पूरा का पूरा पोर्शन, बहुत ईजी है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है जिनके लोग हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास एक और। ओके, एक और क्वेश्चन आ गया है बच्चा, हम करते हैं चूज अ ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट आपको चूज करना। अब आप बताओ, वर्कशॉप है, डिस्टिलरीज है, बेकरी है या फिशरीज है। डिस्टिलरीज होते हैं जहां पर लेदर का काम किया जाता है, लाइक लेदर बनाने का काम किया जाता है। वर्कशॉप है, कुछ चीज बनाई जा रही है,
इंजन इंजन बनाया जा रहा है, किसी चीज़ को ठीक किया जा रहा है। बेकरी में आपको पता है बेकरी में क्या मैम, केक मिलता है, बर्थडे केक मिलता है, ब्रेड मिलती है ना, बहुत सारी चीज़ें। बेकरी समझ गए, क्रोसॉ मिलता है, हाँ हाँ, कॉफ़ी मिलती है, बेकरी। या फिर फिशरीज, ऑड वन आउट बच्चा, ऑब्वियसली इट इज फिशरीज। इट इज टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मैम इतना इजी था, ये तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात हो रही है, ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इजी पीजी हो गया बिल्कुल, यस ओके, बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई क्वेश्चन। खत्म करो यार, इतना डिफिकल्ट इतना थोड़ी सोचना है। फिशरीज इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था तो इसका पता होगा। जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या इंक्लूड होता है? रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करना, प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू रेडी गुड्स। यस प्लीज एवरीवन, क्विकली यू गाइस हैव टू टेल मी दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, जल्दी से बता दो। ऑब्वियसली मैम, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना ही तो मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बताओ क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से। केमिकल इंडस्ट्रीज यूजुअली कहाँ लोकेट होती हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज यूजुअली कहाँ लोकेट की जाती हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज यूजुअली आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली बच्चों ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज के पास सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज के पास सबसे ज्यादा लगाई जाती हैं केमिकल आपकी इंडस्ट्रीज। Again, again, do the particular question. Iron and steel are what? Basic, agro, chemical, tertiary. Yes, please everyone. देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ठीक है, सबको पता है अब तक, तो आप लोगों को आइडिया हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन आप भी आ गया है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट है मैम, बेसिक है, सबको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है ना, बेसिक है, सपोर्ट कर रही है, बेसिक नेसेसिटी है हमारी। ओके चलो, देन वी हैव बोलो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा? द इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा इज स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाउ कुड इट बी एल्यूमिनियम, हाउ कुड बी स्टील? आईटी थोड़ी है भाई, इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीफोन्स बना रही है, कंप्यूटर बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। कहाँ बन रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको बोलता है? बैंगलोर। सिंपल सा आंसर है रे, कितना कंफ्यूज मत होने का, बिल्कुल चिंता परेशानी नहीं करने का। ठीक है जी, चलो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, रिपीट क्यों हो रहा है क्वेश्चंस? चलो ये करो जल्दी से, ये क्वेश्चन करो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर आईटी इंडस्ट्री? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मतलब बच्चा आपको आईटी सेक्टर में, तो इलेक्ट्रिक्स आईटी सेक्टर में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल लाइक रेली, या फिर स्टील लाइक रेली? मैम ऑब्वियसली बीपीओ विच इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कितना पैसा बच्चा ये पूरा होता है कि कितनी सारी कंपनीज हमारे यहाँ पर आई हैं, कितना फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, इन्फॉइसिस तो अपनी है ये, बाकी गूगल आया है, जो भी बाकी सारी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, सो मेनी कंपनीज आर देयर, अगर वो हैं तो बच्चा वो बीपीओ वाला पूरा पोर्शन में आती है। ठीक है, आईटी सेक्टर्स वाले पोर्शन में। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे एक और क्वेश्चन पर, जल्दी से करके बताते हैं। अगर आपको मान लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फैक्टरीज अ प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, अगर आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट लगाना है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? कैपिटल मार्केट देखोगे, रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, लेबर रॉ मटेरियल देखोगे, और या फिर कैपिटल ट्रांसपोर्ट? ऑब्वियसली हम लोग लेबर एंड नहीं, रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। रॉ मटेरियल मिल जाए और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो हम लोग आयरन को स्मेल्ट करेंगे, मतलब गर्मी चाहिएगी ना, और हीट जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी से, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो ओके भाई, एल्यूमिनियम को पिघलाना रहेगा तो फिर ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी ना। चलो देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी बताओ। अच्छा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और देखना इसमें क्या पूछा है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट नेसेसरी टू सेट अप एन आयरन एंड स्टील प्लांट?
प्रॉक्सिमिटी हो, हाँ सही बात है, आयरन ओर के पास ही हो हमारा स्टील प्लांट, ज्यादा दूर ना लेके जाना पड़े वरना खर्चा बढ़ेगा। कुकिंग कोल हो, कुकिंग कोल बचा होता है हीट जनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, और ये कोल को जो है आयरन एंड स्टील को पिघलाने के और अलग अलग करने के काम आता है। गुड रिसोर्सेज ऑफ लाइमस्टोन और मैग्नीज हो, लाइमस्टोन और मैग्नीज से, लाइमस्टोन से वो पूरा जो बाउंड्री होता है उसमें रख के उसको पिघलाया जाता है, लाइक सीमेंट का पूरा बाउंड्री होता है इस तरीके से, उसके अंदर पूरा ये चीज़ों को मेल्ट किया जाता है, और मैग्नीज भी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। बट वाटर बॉडी डिस्चार्ज वेस्ट, ऑब्वियसली नेगेटिव ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट डज नॉट वांट वाटर बॉडी डिस्चार्ज वाटर टू बी नियर, बिकॉज मैम ऑब्वियसली हम उसमें खराब पानी को क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, चलो नाउ वी हैव सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और आप मुझे जल्दी से बता दीजिए आंसर। एयर पोल्यूशन कैसे होता है, आप जल्दी से मुझे बता दिए। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, एयर पोल्यूशन कैसे होता है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से होता है, जो पानी डिस्चार्ज इनटू वाटर्स, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स इन एयर, या फिर अनवांटेड साउंड्स, नॉइज पोल्यूशन, ओवरड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, वाटर पोल्यूशन। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वाटर, रिवर, रिवर पोल्यूशन, एक ही ऑप्शन बचता है एयर पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, और हम लोगों का यहाँ पर सेशन हो जाता है डन। ठीक है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। दिस वाज मोर लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव जो चीजें जो हमने आज के सेशन में करी है। ओके